बनू छावनी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए, 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 10 दहशतगर्दों ने बनू छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई अफगानिस्तान से काम करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज अली शामिल। सदर और वजीर आजम का बनू कैंट में दहशत गर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। शहीद होने वाले बहादुर और जरी जवानों को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त मौसर कार्रवाई से बनू बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों का DI खान में कड़ी शामोज़ई रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शामिल हैं। इलाके में मौजूद दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बात यह है कि ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के ख़िलाफ़ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं। कल वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया उस पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब में इसहाक़ डार ने कहा कि PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर मुशावरत न करने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा, PTI पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अफसोस PTI का किरदार सियासी नहीं रहा। अगर PTI सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, PTI ने इदारों पर हमले किए, सानह 9 मई में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया। कोई सियासी जमात ऐसा नहीं करती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट में लाया जाएगा। इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। सियासी मुखालिफिन अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद मुखालिफिन 8 फरवरी के इलेक्शन पर हमलावर होंगे। जो फैसले आ रहे हैं वो आइन के मुताबिक नहीं। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इदारे अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। PTI पर पाबंदी के फैसले पर अमरीकी तशवीश से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमरीका किसी दिन गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार करे।
किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी जमहूरी असूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। उनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे ही अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खिल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम ख़त में कहा, एडहॉक जज की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू की गई मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन, मगर कमजोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई को इस्लाहात के निफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सेस में इजाफे और बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने, कमजोर गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को भी नाजुक करार दिया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग के वाक़े में 4 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक। 30 पाकिस्तानी जख्मी मकामी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। पाकिस्तान की मस्जिद में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर जख्मी पाकिस्तानी शहरियों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मकामी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वाक़े के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद के करीब फायरिंग से 5 अफराद शहीद हो गए थे। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। इस्लामाबाद और लाहौर में जुलूस की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। रोहड़ी में 9 मुहर्रम का तारीखी आज़ादारी का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। हैदराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी शबी आलम जुलजना के जुलूस रवा दवा। डेरा इस्माइल खान, हंगूर, पारा चिनार समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी। बकर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 20 मन चिकन ब्रोस की न्याज अज़ादारों को ब्रोस बड़े साइज़ की रोटी के साथ पेश किया गया, जिसे मकामी ज़बान में माने कहा जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में 9 मुहर्रम के जुलूसों में शरीक अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का एहतमाम किया गया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान फायरिंग में कान का एक हिस्सा कट जाने की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि सिक्योरिटी एहलकार जब तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए तो टक्कर से उनके जूते उतर गए। ज़मीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं।
सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को एक गोली मारकर खत्म कर दिया। फायरिंग के बाद रैली से खिताब जारी रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरन जाना पड़ा। फायरिंग में हलाक रिपब्लिकन हामी शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। और विमेन एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना हो गई। पाकिस्तान विमेन टीम पहला मैच भारतीय विमेंस के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। फास्ट बॉलर फातिमा सना कहती हैं एशिया कप के लिए अच्छी तैयारी की है, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे।